नमस्कार। कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज मैं जो आपको अगली कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है इकबाल हुसैन मरा नहीं। हरामी छुछुंदर की, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई? मन माफिक काम कर लिया? कार से उतरते ही मेरे मत्थे लग पड़ा विचित्र सिंह। गुस्से से तमतमाता बलवीर भी मेरे साथ ही था, पर अब मुझे उतार कर चला गया था। गुस्से से भरी बातें सुन मैं गुस्सा नहीं हुई, अपितु खुश ही हुई। ठहर माधर, मैं तेरे टुकड़ा करता हूं, कहकर उसने किरपाण निकाल ली। म्यान से तलवार निकलता देख 5-7 लोग आगे आ गए और उसे दबोच लिया। ओए छोड़ दो मुझे, मैं इस कुत्ती औरत को छोड़ूंगा नहीं, इस साली का खून पी जाऊंगा। वो लोगों के हाथों से छूटने की कोशिश करता रहा और मैं निश्चिंत खड़ी थी। मुझे कोई डर भय नहीं था। ये जितना ही ज्यादा बौखला रहा है, मैं उतना ही खुश हो रही हूं। मुझे इसकी धमकियों की कोई परवाह नहीं। इसे छोड़ दो, कितना शूरवीर है मैं जानती हूं इस बड़े सरदार को। ठर तेरी मां की। वो झुंझला उठा, जोर मारकर छूटा और मेरी ओर दौड़ पड़ा, तभी ठोकर खाकर गिर पड़ा। तोखे हुरी ने उसे पकड़ लिया, उसे घर से बाहर ले गए। वो छूटने की कोशिश करता है पर वो उसे घसीटते ले जाते हैं। रात हो गई, मुझे अंधेरे से कुछ डर नहीं लगता। चाची चिंता मत करो, चाचा गुरुद्वारे में हैं, भाई जी समझा रहे हैं। इतना कहकर तोखा चला गया। मुझे इस फरेबी की क्या परवाह। इसे कुड़कुड़ करते आज 15 दिन हो गए। 10 दिनों से गुरुद्वारे में मर रहा है। एक रोज भाई घर भी छोड़ गया था। सारा दिन कुत्ते की तरह भौंकता रहा। मैं उससे बेपरवाह अंदर बाहर घूमती रही। ये उसी रोज से चिढ़ा हुआ है। इतने दिनों में ही सूख कर कांटा हो गया है। अब बहुधा गुरुद्वारे में ही रहता है, वहां पाठ करता है, घर आकर मरा टूटा चारपाई पर पड़ा रहता है। आजकल मैं बहुत खुश हूं। हिरनी की तरह चौकड़ी भरती रहती हूं, लहरें मारकर इसके आगे से निकलती हूं। ये मेरे झोंटे पकड़कर घसीटता था, अब आया मजा। मुझे तो ये जानवर ही समझता था। गर्दन पर रख कर ले आया था मुझे। ऐसे समझा था जैसे मैं कोई बेकार की चीज हूं। बहुत बेइज्जती की थी मेरी इसने। जिस हरामजादे के कहने पर शादी हुई थी ना इसके साथ मेरी, उसने क्यों नहीं अपनी छोकरी दी इसको? अगर आज वो जीवित होता तो मजा आ जाता। वो भी कुत्ते की मौत मरा। पर जिस तरह मैं मरना चाहती थी वो तो और ही बात थी। कोई बात नहीं, मरने के लिए विचित्र सिंह ही जिंदा रहे। बलवीर को मैंने ध्यान से देखा, बिल्कुल मेरे दादा इकबाल हुसैन सा। मैंने उसे दादा समान ही समझा। कोई भी यही समझ सकता है। 6 फुट लंबा गबरू, बातचीत, कान, आंख, कलैया, सब भरा पूरा। मुझे तो उसका ये रूप देखा ही नहीं जाता था। ये जो बुढ़ा विचित्र सिंह मरा जा रहा है, ये मेरा पति है। फेरे पड़े जत्थेदार मूला सिंह की किरपाण के जोर से। तब तो मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकी। पर सारी उम्र इसे कुत्ते समान भी नहीं समझा मैंने। ये अपने आप ही बड़ा सरदार बना फिरता है। मैं तो नहीं समझती। इसकी मां भी कम नहीं थी, एकदम कुतिया, अंड बंड बकती रहती। मैं बेपरवाह रहती, पर उस बुढ़िया को तब भी चैन न पड़ता। टे टे करती रहती। मैं भी आखिर किसी की बेटी थी, जमींदार घराने की। ये सारे भुक्खड़, इन्हें तो कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता। भला इस नरक में कौन अपनी बेटी धकेलता? जब गुरुद्वारे से अमृत छकाकर मुझे घर ले गए, मेरा घर में रहने का मन न करता। इधर उधर बिखरा सामान, कुल मिलाकर 2 कमरे, साथ ही जानवरों का बाड़ा, कूड़ा कचरा आंगन में बिखरा रहता। कपड़े लत्ते भी गंदे। पहले पहल तो मेरे दादा जान ने मुझे बहुत तड़पाया। उनके कत्ल का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता, मेरा शरीर कांपने लगता। जत्थेदार मूला सिंह और पंडित किशोर दत्त मेरे सामने आ जाते तो पता नहीं कैसे मेरे हाथों में शमशीर आ जाती। मैं उन काफिरों को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ती। होश में आती तो आहें भरकर बैठ जाती। अकेली बेबस थी मैं, 19 साल की अल्हड़ी होती। मैंने ठान लिया था कि विचित्र सिंह के घर ही रहूंगी, लेकिन यह भी सोच लिया था कि किसी से घुलना मिलना नहीं है। मुझे मेरे दादा के कटे पांव हमेशा मेरे हाथों में महसूस होते। मुझे गुस्सा आ जाता।
और मौलवी के कहे शब्द मुझे हौसला बंधाते। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि काफिर को खत्म करना धर्म का काम है। सच्चा मुसलमान शमशीर लेकर जाएगा और कुफ्र को खत्म करके इस्लाम को फैलाएगा। पर मुझसे कुछ नहीं होता, किचकिचा कर रह जाती। 2 साल तो बदला लेने के लिए सोचने में ही लगा दिए। सारे कुनबे को पता चल गया कि मैं इनके हत्थे चढ़ने वाली नहीं हूं। अनमने भाव से मैं दिन काट रही हूं। घर में मैं लापरवाह सी बन गई थी। अंदर से तो ये लोग मौत से डरते थे, पर दिखावे के लिए बहादुर बने फिरते थे। बुढ़िया और बेटों के बिना तो रह जाती, पर इधर ही मरती रहती, मुझे हड़काए रखती। पर मैं कौन किसी से कम थी, मैं भी कलेश मचाए रखती। पंच प्यारों को एक रोज लंगर खिलाना था। श्रद्धा तो उनकी थी, जबकि उस रोज सुबह से मैं फंस गई। तो हुआ यूं कि मैंने गात्रा पहन लिया, अर्थात सिख धर्म के 5 रत्न धारण कर लिए। मुझे कहने लगी तू नहा कर लंगर तैयार कर दे। मैंने मना कर दिया। बस लड़ाई शुरू हो गई। उसका बेटा भी हिमायत के लिए बाहर निकल पड़ा। शैतान ने मुझे चौक में ही पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटने लगा। मैंने भी उसके हाथ में दांतों से काट लिया। हैं, होशियारी करती है, हरामजादी ने मुसीबत कर रखी है। बुढ़िया ने मुझे झकझोर कर उसका हाथ छुड़ाया था। फिर गालियां बकने लगी। गालियां सुन अड़ोसी पड़ोसी जुट गए। उन्होंने ही मुझे इन यमदूतों से बचाया था। सब मेरी हालत देख उन्हें दुत्कारते। बुढ़िया अपनी सफाई देने लगी थी। क्या कहूँ, सारे परिवार को इस कंजरी ने तबाह कर रखा है। देख लो, फिर कहना घर की क्या हालत कर रखी है। मेरा खून पी रखा है। मैं तो कभी ऐसों के हाथ पानी भी नहीं पीती थी। घर की मालकिन बनी बैठी है, फिर भी चैन नहीं। बुढ़िया ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। चूहा खाने वाली बड़ी ब्राह्मणी बन गई थी। इन्हें पता ही नहीं हमारे कितने नौकर चाकर थे। बात बढ़ जानी थी, पर भाई ने आकर शांत कर दिया। मैंने कभी विचित्र सिंह को अपना खाबिन नहीं स्वीकार किया था। मैं इसके साथ सोती जरूर थी, सिर्फ भोग की एक वस्तु बनकर। जब मुझसे लिपटता, वो मुझे सांप सा दिखाई देता, मुझ पे जोर मारता रहता। मैं अपने अंदर इसके सपोलिये को पलने न देती। जब कभी भी गर्भ ठहरा, मैं काढ़ा पी लेती। 7 सालों तक मैंने कोई बच्चा नहीं होने दिया। दादा के कटे पांवों का बदला लेती रही। ये घूमता फिरता तो लोग इसे ही टोकते। इसके साथ वालों के तो 3-3, 4-4 बच्चे हो गए थे। 5-6 साल तक तो इसे बच्चे गिर जाने का ही भ्रम बना रहा। फिर ये भेद भी खुल गया। माँ बेटे दोनों ही मुझे मार देने की तरकीब करने लगे। शायद मार ही देते, ब्याह तो पहले भी नहीं हुआ था। मुझे मारकर भी करते क्या। ब्याह की खातिर ही तो मूला सिंह के पास दोनों माँ बेटे अमृत छकने गए थे। 7वें बरस में पेशो पश में पड़ गई। एक तरफ तो दादा को मारी गई लाते थीं, तो दूसरी ओर मेरी ममता। औरतों से बच्चों की मौत नहीं देखी जाती। कईयों के बच्चे तो स्कूल भी जाने लगे थे। बच्चों को देख मेरी आह निकल जाती। दिनों दिन मेरे अंदर की माँ जागती जा रही थी, मानो ठेल ठाल कर मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। हम 11 जने थे। जत्थेदार मूला सिंह और पंडित किशोर दत्त जत्थे के साथ तलवार लटकाए खड़े थे। मुझे धर्म बदलने के लिए कहा था। हमारे बीच से एक अड़ गई थी। वो पहले से ही गर्भवती थी। उसके पेट में कृपाण घोंप दी थी। उसी वक्त उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी। आंखें फट गई थी। दूसरे वार में ही लाश बिछ गई थी। एक बुजुर्ग ने जत्थेदार के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था, मूले वाहे गुरु से डर, भाई घबरा मत, उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पंडित किशोर दत्त ने बुजुर्ग को धक्का दिया था। अब गर्दन कटवाने की मेरी बारी थी। मैं डर गई थी। मुझे नशेड़ी मलंग के साथ बांध दिया गया था। जब भी मेरी माँ बनने की इच्छा होती, वो मेरे ख्यालों में आ जाता। वो फटा पेट और उससे बाहर निकलती अतड़ियाँ मेरे सामने दिखती तो मेरी नफरत और बढ़ जाती। उस पर इसकी माँ और ज़्यादा सियापा करती। मैं माँ बनना चाहती भी थी और नहीं भी। जवानी के दिनों में मुझे गांव में घूमते जोगी बहुत तंग करते थे। सुबह सुबह गली में गीत गाते फिरते। मैं उनका गीत सुनने उठ पड़ती थी। एक सुबह एक जोगी ने गाया, हे रब्बा किसी को बांझ कोख मत रख। मैं उस गीत में डूब गई थी। कई दिन रात मैं पागलों की तरह घूमती रही। बांझ कोख के बोल मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद मैं पागल हो जाती कि गर्त में डूबती मुझ लड़की को बचा लिया था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। वो मुस्कुरा पड़ी थी। उसने पेट की ओर इशारा किया तो मैं शांत हुई। 8 साल बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। छिंदर के 1.5 साल बाद बलविंदर का जन्म हुआ। फिर तो भगवान मेहरबान हुए और मैंने 7 बच्चे जने। पर बच्चे छिंदर और बलवीर ही।
छिंदर बाप जैसा था पर बलबीर बिल्कुल मेरे जैसा। मैं उसके नए नक्श देखती तो खिल उठती। एक रोज मैं उसे खिला रही थी, लड़का बहुत हंसा, बिल्कुल दादा जान की तरह। मेरी आंखों के सामने खुलकर काजी सगहल घूम गया था। दादा जान ने उंगली पकड़कर मुझे गांव में घुमाया था। मेरी आंखों के सामने अल्ताफ हुसैन जैसा धाकड़ जमींदार था। गांव में बाला पीर का रोज़ा था। वो रोज़ ही खिदमत के लिए जाते, फातिया पढ़ते। बाला पीर बड़े करामती थे। उनके कब्र पर औरतें भी चिराग जला सकती थीं। जुमेरात को मैं चिराग जलाने जाती थी। अक्सर मैं दादा जान के साथ ही रहती। वो मुझे बहुत मानते थे। जमीला अपने दादा की चहेती है, उन्हीं पर गई है। अक्ल और शक्ल दोनों ही दादा के मिले हैं। अम्मा, भाई, बहन, चाचा, ताऊ सारे अक्सर ये कहकर मुझे छेड़ते। इस्लाम का आत्मगौरव उन्होंने मुझ में कूट कूट कर भरा था। वो रोज़ रोज़े रखते, बाला पीर की कहानियाँ सुनाते रहते। अब याद नहीं रही, बस इतना ही याद है कि एक बार पीर जी की दीवार पर बैठे थे। उनका साहूकार पिता घोड़े पर आ रहा था। बालाजी ने दीवार को थापी दी तो दीवार दौड़ने लगी। घोड़े से पहले ही दीवार पहुंच गई थी। गांव में पीर जी की बहुत मान्यता थी। दादा जान कहा करते थे कि अकबर बादशाह को बच्चा नहीं होता था। वो हाथी पर चढ़कर सरहाल काजी आए, पीर से वरदान मांगा, उनकी मुराद पूरी हो गई। फिर वो मुराद पूरी होने पर पूजने आए तो गांव के काजियों को ज़मीन का तीसरा हिस्सा दे गए। दूर दूर के लोग सुख समृद्धि के लिए आने लगे। राहों वाले भी रैज़े आते थे। मेरा ब्याह भी जल्दी ही राहों के जुनीश के साथ कर दिया गया। उनका परिवार पीर की सेवा करने आता था। जुनीश फौजी अफसर था। मेरा गौना होने वाला था। 3 साल बाद वो फौज से छुट्टी पर आया था। गौने की तैयारियां हो रही थी, तभी झगड़ा शुरू हो गया। काफिरों ने मेरे जुनीश को धोखे से मार दिया, नहीं तो वो भून कर रख देता। राइफल उसके पास ही थी, पर जालिमों ने यह खबर हमारे घर पहुंची तो सब सहम गए थे। रातों रात गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, पर दादा जान बाला पीर को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। सभी काजियों ने दादा को समझाया, उन्हें बहुत मनाया। जाते समय सब रोज़े में जमा हुए। हे मेरे परवरदिगार, तूने दीवार तोड़ दी, अकबर बादशाह को वरदान दिया था, अब अपने जीवों की रक्षा कर। दादा ने पीर के आगे घुटने टेकते हुए कहा था। मैंने भी उनके आगे हाथ जोड़े, पर कुछ न हुआ। उस रोज़ तो पीर भी पत्थर का हो गया था। बहीगम कैंप तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि रास्ते में हमला हो गया। उस दृश्य का मैं बयान नहीं कर सकती, स्तब्ध रह जाती हूँ। मैंने बहुत बार भूलने की कोशिश की, पर भूल नहीं पाती। बलबीर के जन्म के बाद इस घर में अखंड पाठ कराया गया था। बहनों फूफियों को कपड़े लत्ते दिए गए। सारे रिश्तेदार आए। मुझे अम्मी जान, भाई जान, अब्बा जान और हमशीर बहुत याद आए। अंदर ही अंदर मैं रोती रही। अगर मैं अपने घर होती, घर पर मेला लगा होता। ननिहाल ददिहाल के यहाँ हलाल होते बकरे, शराबियों के गिलास मेरे जहन में घूम रहे थे। अपने घर की कल्पना ही मैं करती जा रही थी। पास में ही मैदली गांव है, वहाँ बड़ा रोज़ा है। मैं चुपके से वहाँ गई थी। बच्चे को कब्र पर मत्था टिका कर ले आई। नशीन माई नुसरत के स्थान पर भी गई। फ़क्र के साथ उसने मुझे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया। वो मुझे अपने सगे लगे। मैंने बहुत बुरे दिन काटे। बच्चे बड़े हो रहे थे। विचित्र सिंह बच्चे को मारता पीटता रहता। बुढ़िया तो जलते भुनते गरियाती ही रहती। मुझे बहुत गुस्सा आता। बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते तो सांस में सांस आती। छिंदर की 5वीं पास करते ही पढ़ाई छुड़ा दी गई। बलबीर को ऊंचे दर्जे में पढ़ने के लिए स्कूल में नाम दर्ज करा दिया गया। एक बार वो ड्राइवर हुक्म के लड़के साथ मैदली रोज़े चला गया। उसे कब्र पर चादर चढ़ाना था। विचित्र सिंह को भी लड़के का वहाँ जाने का पता चल गया। आते ही इसने लड़के को धर दबोचा। लड़के की बाहें पकड़कर मोड़ दिया, मार पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। यह साला भी कोई आदमी है जिसका कोई धर्म नहीं मान, सिख होकर चादर चढ़ाता है। वो ड्राइवर के खानदान को गालियां देने लगा। यह सुन मेरे अंदर से आग निकल रही थी। उसी दिन से मैं उसे कोसने लगी। जिस रोज़ ये वारदात हुई, मुझे गुरुद्वारे ले जाकर नहलाया गया, मुझे पवित्र किया गया। मूला सिंह ने खुद सुरखरू होकर मुझे अमृत छकाया था। मैंने अल्लाह ताला का आदेश मानकर गातरा पहन लिया था। जमीला से प्रीतम कौर बन गई थी। चौके चूल्हे रसोई में घुसने के लिए यह शर्त ज़रूरी थी। विचित्र सिंह की माँ नाक भौं सिकोड़ती फिर रही थी। कहती थी जो ये रसोई में घुस गई तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे।
पहले पहल बुढ़िया मुझे मेले माले में गुरुद्वारे ले जाती। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं थी। मैंने कभी पाठ नहीं पढ़ा। नमाज अदा करती हूँ ये समझते कि पाठ पढ़ रही हूँ। गुरुद्वारे घूम फिर आती थी, गुरुओं की सिजदा कराती थी। हाँ, गुरुद्वारे जाने से पुरोहितों की जनक दुलारी मेरी सहेली बन गई। वो गुरुद्वारे के मंदिर में घूमती रहती, मुझे उसकी बातें अच्छी लगती। वो बुढ़िया की तरह कट्टर नहीं थी। 10वीं से आगे नहीं पढ़ सका बलवीर, पढ़ने में दिक्कत थी। विचित्र सिंह उसके साथ मारपीट करता रहता। सारी उम्र मुझसे कलेश रखा। लड़का बड़ा हुआ तो उसके साथ शुरू कर दिया। वो भी अब अकड़ने लगा था। जब कभी विचित्र सिंह मुझे मारता, लड़का मेरी मदद को दौड़ता। इस बीच बुढ़ा बुढ़िया 5-6 महीने के भीतर ही इस दुनिया से कूच कर गए। ये जोर जोर से रोने लगा। लोग इसे चुप कराएं पर यह ना माने। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे दादा की हत्या का दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो गया। काफिरों ने काफिले को घेर लिया था। मुझे तब पता चला जब मुझे खींचकर घोड़े पर बिठा लिया गया। मैं किसी तरह उनसे छूट गई और भागकर दादा के पैरों से जा लिपटी थी। वे 4-5 जने मुझे टांगों से पकड़कर खींचते और छुड़ा लेते। मैं फिर उनसे छूट जाती और दादा के पांव से चिपट जाती। 5-7 बार ऐसा हुआ कि काफिर ने दादा के पैर ही काट डाले। मेरे हाथों कटे टांगों का हिस्सा ही रह गया। मैं स्तब्ध थी। मुझसे ये देखा नहीं गया। गश खाकर गिर पड़ी। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ। न दिन का न रात का किसी का हिसाब न रहा। काल कोठरी में बंद पड़ी थी। कई दिनों बाद निकाली गई। फिर जत्थेदार मूला सिंह और पंडित किशोर दत्त ने जत्थे की तलवारें चमकाई थी। 50 बार इस भयावह दुख घटना को भूलने की कोशिश की, पर दादा की टांगें भूलने नहीं देती। फिर इसका बाप मरा। किस तरह भोकार मार के रोया। सारा आसमान सिर पर उठा लिया। वो तो अपनी मौत मरा, पर मेरा दादा, मेरे हाथों में दादा के कटे पांव महसूस हुए। मैं भी सिसकियां भरने लगी थी। विचित्र सिंह बूढ़े बुढ़ियों के श्राद्ध कर्म के लिए आनंदपुर साहिब गया। दोनों बार चलने के लिए मुझ पर भी जोर डाला, पर मैं नहीं गई। मैं प्रीतम कौर बनना ही नहीं चाहती थी। उसके अगले साल बैसाखी के मेले पर गांव से ट्रॉली गई। जनक दुलारी मुझे भी जोर देकर चलने के लिए कहने लगी। सारा मोहल्ला मेला देखने चल पड़ा। लंगर खाने के बाद भाई जी के प्रवचन सुनने भाई गुरुदिंत वाले पंडाल में गए। उन्होंने साका सरहिंद शुरू कर रखा था। कई महीनों तक साका सरहिंद ही मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं रात में उठकर बैठ जाती थी। एक तरफ साका सरहिंद था तो दूसरी तरफ दादा का कत्ल। जबरन अमृत छकाने का दृश्य मेरी आंखों के आगे उभर जाता था। मैं रात में उठकर चलने लगती थी। खुद ब खुद बड़बड़ाने लगती थी, कभी रोने लगती थी। मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था। मुझे काटे पीटे औरत मर्द दिखते। किसी की टांगें कटी होती तो किसी की बाहें। एक रात तो कहर बरपा। मेरे ताऊ की बेटी सुल्ताना मेरे सिरहाने आ खड़ी हुई। उसकी दोनों छातियां कटी हुई थी। खून की धारें बह रही थी। मेरी चीख निकल गई। जनक दुलारी मुझ पर ऊपरी साय का प्रकोप समझ मुझे शहर के मंदिर में ले गई। वहां एक पंडित ने पानी पढ़कर दिया। मंदिर के बाहर नारे लग रहे थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अंदर गई तो पंडित जी गीता के उपदेश दे रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम युद्ध करो, ये धर्म की अधर्म पर जीत होगी। जो तुम जीत गए तो राजपाट मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। मैं वहां से भी भाग खड़ी हुई। जनक दुलारी मेरे साथ ही चल पड़ी। उसने मुझे और तंग नहीं किया। मैंने गुरुद्वारे मंदिर जाना बंद कर दिया। कभी चली जाती तो कोई साका शुरू हो जाता। उस वक्त मेरे दादा के हाथों में उनके कटे पांव आ जाते। मैं रिश्तेदारों के घर अखंड पाठ में भी नहीं जाती। अगर जाना पड़ भी जाता तो अपने कान बंद कर लेती। बलबीर बहुत दुखी था। बाप बेटे दोनों लड़ पड़ते। घर में रोज कलह मची रहती। घर में जवान लड़की बैठी थी। बलबीर तो हुकुम के लड़के के साथ ड्राइवरी सीखने लगा था। 1.5 साल तक लड़के ने बहुत धक्के खाए। अब पूरा ड्राइवर बन गया। तंबाकू खाने लगा था। सिर के बाल कटवाने लगा था। देख साले को हिजड़े सी सूरत बना ली है। विचित्र सिंह ने लड़के का हाथ पकड़ लिया था। वो कौन कम था, उठा के पटक दिया। बड़ा मजा आया मुझे। मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे कानों में साका सरहिंद गूंजता रहता। मेरे अंदर धर्म और अधर्म की टक्कर हो रही थी। जमीला जीवित हो रही थी। मेरे सामने साहबजादा मुस्कुरा रहा था। दीवारों के बीच जीवित चिना जाता हुआ। भाड़िया के रागनी ने मेरे अंदर जोश भरा और प्रचारक की उंगली जैसे ही वहां पहुंची, मैंने गातरा नीचे उतार दिया।
ये बड़ा बुरा हुआ। भाई को गुरुद्वारे से बुला लिया था पर मैंने किसी की न मानी। बलवीर घर पर कम ही आता। वो कभी किसी की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता, कभी किसी का। 4-5 साल के बाद उसने मैदली रोजे वाली फकीरा की गाड़ी चलानी शुरू कर दी। विचित्र सिंह को यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। वहां से उसे हट जाने के लिए कहता रहा पर वो न माना। 3 साल फकीरा के साथ रहते हो गए थे और घर आना जाना भी बंद कर दिया। पहले तो खर्च दे जाता था, अब वो भी बंद कर दिया। कभी कभी पाहुने के सामान आता तो लौट जाता। उसका ब्याह कर देना चाहिए। एक बार घर आया तो ब्याह के बारे में बात चल पड़ी। वो सच्ची दरगाह की बातें करता रहा। कुछ दिनों बाद पता चला बलवीर अब बलवीर नहीं रहा, दादू शाह बन गया है। तोखा हमारा पड़ोसी है, उसकी दीवार से मेरी दीवार सटी है। उसने उन दिनों ही भोग का आयोजन कर लिया। मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा। भोग लग जाने के बाद कीर्तन शुरू हो गया। प्रचारक ने शुरू ही इस तरह किया, खालसा जी, भाई तारा सिंह का सिर अलग हो गया। भाई मतिदास को आगे से चीर दिया पर गुरु के इन सिंहों ने धर्म नहीं बदला। हाँ, सब कुछ सुनती रही। उस समय दादा का आधा शरीर हवा में लटक कर मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका पांव मेरे हाथों में ऐसे दिख रहा था जैसे अभी अभी कटा हो। सब सुनकर मुझे चिढ़ हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था। खून की धार छोड़ती हुई सुल्ताना मेरे सिरहाने खड़ी थी। उसकी छातियों से निकलता खून नदी का रूप धारण करता जा रहा था। मेरी अम्मा और बहनों की चीखें मेरे कानों में पड़ी और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरे सामने बलवीर बैठा था। मुझे बेहोशी की हालत में उठा लाया था। अब मैं ठीक हो गई थी। ये सारी कृपा मेरे बेटे की थी, माई दद्दू शाह की। मैं कभी गांव चली जाती तो कभी रोजे। विचित्र सिंह गुस्से से मसमसाता रहता पर बेबस था। उस रोज जब मैं घर आई तो विचित्र सिंह ने कृपाण निकाल ली थी। कहने लगा, हरामजादी छुछुंदर की, मेरे बेटे को मुसलमान बना दिया। पिछले हफ्ते फकीर नुसरत खां का इंतकाल हो गया था। मरते समय वो दादू शाह को गद्दी सौंप गया। जिस रोज ये रस्म निभाई गई, मैंने विचित्र सिंह को ले आने के लिए ड्राइवर के हाथों कार भेजी थी। कुत्ते की औलाद आया नहीं। जब मैं घर गई, मुझे और मेरे बेटे दादू शाह को गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा। मैं भला इससे डरती हूं? बिल्कुल नहीं। रोजे जाती हूं। 1-2 जने मुझे जमीला बीबी कहकर बुलाते हैं। मुझे कोई इस तरह बुलाए तो मुझे अच्छा लगता है। अम्मा, कोई इच्छा? मेरे दादू शाह मुझे अपनी अम्मा समझ मुझसे पूछता है। मैंने सराहल काजी की ओर उंगली से इशारा किया। बाला पीर के बारे में कहकर रो पड़ी। बेटे ने मेरे आंसू पोंछे। वहां के प्रबंध के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी है। आज मैं अपनी जन्मभूमि पर बैठी हूं, बाला पीर के रोजे में। बाला पीर का उरूस मनाया जा रहा है। चारों तरफ संगत ही संगत दिख रही है। तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। मेरा लाल मेरे पास स्टेज पर बैठा है। कव्वाल कव्वालियां गाने लगे। वो रुपयों की बरखा करवा रहा है। 6 फुट लंबा, गोरा चिट्टा, हरे कपड़ों में नूर बरस रहा है। वो मेरा बेटा नहीं, दादा लग रहा है। मैं ड्राइवर को साथ लेकर कार में बैठती हूँ। विचित्र सिंह के गांव चलने का इशारा करती हूँ। पता नहीं मेरे मन में क्या आया। गांव पहुंचती हूँ। मैं खुशी से बावली हो रही हूँ। किलकारी मारने का दिल करता है। विचित्र का घर आ गया है। बुढ़ा चारपाई पर लाश जैसा पड़ा है। मेरी आंखें जत्थेदार मूला सिंह और पंडित किशोर दत्त को ढूंढती हैं। मैं इन्हें सघल काजी ले जाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, चल देख, इकबाल हुसैन अभी मरा नहीं है।